नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली चाइना ने डिसाइड किया है कि ये लोग सारी नॉन कम्युनिस्ट जो न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स हैं इनको चाइना से बैन कर देंगे। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अगर दुनिया की आवाज़ अब चाइना के लोगों तक बिल्कुल नहीं पहुंच पाएगी, जो भी न्यूज़ चाइना के लोग देखेंगे इट विल बी कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। तो क्या अब टाइम आ चुका है कि भारत समेत बाकी जो और कंट्रीज हैं वो भी चाइना का जो सरकारी मीडिया है इसको बैन करे? क्योंकि अभी के लिए क्या है कि चाइना दुनिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है मगर दुनिया चाइना की आबादी तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाएगी। तो इस वीडियो में ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। वीडियो पूरी एक बार देख लेना, फिर उसके बाद आंसर करना, आपको ज्यादा यहाँ पे नॉलेज होगी आंसर करने में। नाउ चाइना के पार्लियामेंट में रिसेंटली एक बिल ड्राफ्ट हुआ है जो ऑलमोस्ट सर्टनली पास हो ही जाएगा, क्योंकि कुछ ऑपोजिशन नाम की चीज वहां पर है नहीं। तो आप मान लीजिए कि ये डिसीजन चाइना ने ले लिया है, इवन दो अभी ये ड्राफ्ट बिल है और पूरी दुनिया इसको लेकर काफी चिंतित है। यहाँ पे आप देखोगे वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है, चाइना टारगेट्स न्यूज मीडिया इन शी जिनपिंग्स कैंपेन टू एक्सपैंड कम्युनिस्ट पार्टी कंट्रोल। नाउ यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वेट, हमें तो लग रहा था कि चाइना में बाहर का मीडिया वैसे ही बैन है, ये 2021 के अंत में ऐसा कर रहे हैं। देखो बिल्कुल चाइना ने बहुत से न्यूज आउटलेट्स ऑलरेडी बैन कर रखे हैं, मगर कुछ न्यूज आउटलेट्स जो थे बाहर के वो अभी भी चाइना में न्यूज पहुंचा रहे थे। अब चाइना यहाँ पे कंप्लीट शटडाउन कर रहा है। ये मैं कहूँगा इतिहास में पहली बार होगा, एक्चुअली 1980s के बाद से पहली बार होगा जब चाइना अपने कंट्री को कंप्लीटली क्लोज ऑफ कर देगा बाहर की न्यूज से। और इससे रिस्क देखो यहाँ पे बहुत सारे आते हैं। एक रिस्क यहाँ पर यह आता है कि कल को अगर मान लो फिर से चाइना से कोई पेंडेमिक स्टार्ट होता है, चाइना में कोई बीमारी फैल जाती है, उसके बारे में दुनिया को होगी जीरो इन्फॉर्मेशन। चाइना को इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद करनी चाहिए, क्या नहीं बंद करनी चाहिए, इसके बारे में दुनिया के पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। उसके अलावा कल को अगर मान लो कि इंडिया या फिर इवन मैं कहूँगा ताइवान या फिर वियतनाम, किसी कंट्री के अगेंस्ट चाइना को वॉर डिक्लेयर करनी हो, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सीधा अपना जो कंट्रोल मीडिया है उससे अपने लोगों को यह बता देगी कि देखिए देश खतरे में है, हमको अटैक करना होगा, चाहे यहाँ पर जो दूसरा देश है उसने कुछ भी ना किया हो। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी लिटरल प्रोपेगेंडा फीड कर सकती है अपनी जनता को, और इनकी जनता के पास दूसरा न्यूज सोर्स पाने का कोई भी रास्ता नहीं होगा। चाइना बहुत ही आसानी से वॉर भी डिक्लेयर कर पाएगा बाकी कंट्रीज पर इस मूव के बाद। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यह बता दूं कि अब जो चाइना करने वाला है, इससे पहले अभी के लिए अगर हम बात करें तो चाइना में क्या स्थिति है फॉरेन न्यूज आउटलेट्स को लेकर। देखो चाइना, जब पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की फॉर्मेशन हुई थी 1949 में, जब माओ ने कंप्लीटली टेक ओवर कर लिया था चाइना का, उसके बाद से लेकर 1980s तक चाइना को कहते थे कि ये आयरन कर्टन के पीछे छुपा हुआ है, दुनिया को कुछ नहीं पता था कि चाइना में क्या हो रहा है। इस दौरान अब बाद में हमको पता लगा थ्रू हिस्ट्री बुक्स और रिसर्चर्स ने हमको ये बताया कि माओ जेडोंग ने मिलियंस की संख्या में अपने ही देश के लोगों को मार डाला। जो भी लोग कम्युनिस्ट पार्टी का विरोध कर रहे थे उनका खून कर दिया गया। और जब ये सब किया जा रहा था, जब ये जेनोसाइड चाइना अपने ही लोगों पे कर रहा था, तो सिंस चाइना में कोई भी फॉरेन मीडिया था नहीं बिटवीन 1949 टू 1980s, तो ये न्यूज बाहर बिल्कुल पहुंची भी नहीं। मगर 1980s के बाद चाइना ने धीरे धीरे जो अपने रूल्स है थोड़े से रिलैक्स करने स्टार्ट किए। इन लोगों ने यहाँ पर BBC, CNN, बाहर के बहुत सारे जो न्यूज आउटलेट्स हैं इनको अलाउ किया कि आप चाइना में रिपोर्टिंग कर सकते हैं, मगर इनको दी थी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, चाइना की खराब इमेज प्रेजेंट नहीं करनी। जिस तरीके से इंडिया में आप देखोगे काफी बार फॉरेन मीडिया आकर लिटरली जो भी यहाँ पर बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कें हैं, उसको इग्नोर करके जो हमारी वर्स्ट पॉसिबल इमेज है वो काफी बार भेजता है बाहर के मीडिया को। चाइना ने ये इंश्योर किया कि दुनिया को चाइना की जो एक खराब इमेज है ये नहीं पहुंचनी चाहिए। जो भी इमेजेस इनके जर्नलिस्ट लेते थे, चाइना की गवर्नमेंट इनको स्कैन करती थी, चेक करती थी, और उसके बाद ही ये इमेजेस बाहर के मीडिया में पब्लिश होती थी। उसके अलावा चाइना ने खुद के जो मीडिया विंग्स हैं वो भी बहुत सारे खोल दिए। हमारे यहाँ तो देखो DD इंटरनेशनल अभी भी पता नहीं कब बनेगा, अनाउंसमेंट हो गई है, अभी लगेंगे 1-2 साल। मगर इनके यहाँ आप अगर देखोगे तो शिनहुआ न्यूज एजेंसी, चाइना सेंट्रल टेलीविजन CCTV, इन लोगों ने बहुत से न्यूज आउटलेट्स ओपन कर दिए जो ना सिर्फ चाइना, इंटरनेशनली भी जो चाइना की न्यूज है वो पहुंचाते हैं। नाउ फिर हम आते हैं 2019 के बाद। देखो 2019 के बाद हमने ये देखा है कि चाइना ने फिर से फॉरेन मीडिया को बाहर निकालना स्टार्ट कर दिया अपने देश से। इसका एक बहुत ही बड़ा रीजन है कोविड-19। अगर फॉरेन मीडिया ना होता तो शायद हमको कोविड-19 के बारे में प्रॉपर तरीके से 2020 के एंड में या फिर मिड 2020 तक पता लगता, क्योंकि
चाइना ने इनिशियली इसके बारे में कोई भी जानकारी कहीं भी पब्लिश नहीं करी। WHO भी कहता गया कि इतनी चिंता की बात है नहीं। तो सिंस फॉरेन मीडिया ने बहुत हद तक चाइना को एक्सपोज कर दिया था कोविड-19 के मामले में, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि 2021 में चाइना ने एक एक करके बहुत सी जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं, वेस्टर्न न्यूज़ आउटलेट्स, उनको बैन करना स्टार्ट कर दिया, स्टार्टिंग फ्रॉम BBC। जी हाँ, BBC ऑलरेडी बैंड है चाइना में। Google.com तो बहुत ही लंबे समय से बैंड है। YouTube बैंड है, विकिपीडिया बैंड है, वियॉन न्यूज़ बैंड है। वियॉन न्यूज़ के बारे में ये लोग कहते हैं कि एंटी चाइना पब्लिश करता है ये न्यूज़, तो इसलिए बहुत पहले इसको बैन कर दिया था। उसके अलावा न्यूयॉर्क टाइम्स यहाँ पर बैंड है। नासा की वेबसाइट को भी चाइना ने बैन कर रखा है ताकि चाइना के लोग इन्फीरियर ना फील करे कि देखो नासा तो इतना ये सब कुछ कर रहा है, हम इतना पीछे रह गए। और तो और आपको जान के हैरानी होगी कि अल जजीरा को भी चाइना ने बैन कर रखा है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न देखो प्राइमरली यहाँ पर यह है कि अल जजीरा इस टाइप के जो आर्टिकल्स है ये काफ़ी बार पब्लिश करता है। चाइना बैन्स मुस्लिम चिल्ड्रन फ्रॉम कुरान क्लासेस, और जो उइगर मुस्लिम्स के साथ किया गया था उस पर भी अल जजीरा ने काफ़ी रिपोर्टिंग करी। तो ये सब देखते हुए चाइना ने अल जजीरा को भी कर दिया था बैन। मगर फिर भी कुछ थोड़े बहुत न्यूज़ आउटलेट्स थे ऑस्ट्रेलिया के, इंग्लैंड के, यूरोप के, मैं कहूँगा फ्रांस, जर्मनी के, इवन इन इंग्लिश लैंग्वेज, जो ऑपरेट कर रहे थे चाइना में, जो चाइना की जो एक छोटी सी आबादी है उनको फॉरेन न्यूज़ प्रोवाइड कर रहे थे। और लोग काफ़ी हद तक उसमें इंटरेस्टेड भी थे, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, देखो चाइना के लोग जानते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, उनसे फोर्सफुली जो इंटरनेशनल न्यूज़ है ये छुपाई जा रही है। मगर वो लोग ऑब्वियसली मजबूर हैं, कुछ ज़्यादा इसके बारे में कर नहीं सकते। नाउ सिंस चाइना ने रिसेंटली बहुत सारे USA के न्यूज़ आउटलेट्स बैन किए, इसके रिस्पॉन्स में USA ने भी ये किया था। इन्होंने 5 चाइना की जो सरकारी न्यूज़ मीडिया एजेंसीज है इन US, उन पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि सिंस इंडिया की बहुत सारी न्यूज़ एजेंसीज चाइना में ऑल टुगेदर बैन होने वाली है, क्योंकि सिर्फ वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी फंडेड जो न्यूज़ आउटलेट्स हैं वही काम करेंगे, तो क्या इंडिया को भी रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए चाइना के सरकारी मीडिया पे जो इंडिया में ऑपरेट कर लेता है? क्योंकि अभी के लिए मैं आपको ये बताऊं कि चाइना की सरकार काफ़ी बार इंडिया के जो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं, सिर्फ एक दो नहीं, काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स हैं, उनको पैसा देकर अपनी एड भी प्रिंट करवा देती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख पाओगे चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के रिसेंटली 100 साल हो गए थे, उसको लेकर इंडियन न्यूज़पेपर्स ने ये फुल फ्रंट पेज की जो ये ऐड है ये छाप दी। हालांकि अच्छी बात थी कि लिख दिया यहाँ पे कि ये एडवर्टीजमेंट है, चाइना की सरकार ने पैसे देकर ये ऐड छपाई है इंडिया के न्यूज़पेपर में। मगर एक टाइम था जब यहाँ पे एडवर्टीजमेंट वाला जो ये वर्ड था ये भी लिखा नहीं होता था। तो इन सिंपल वर्ड्स अभी के लिए स्थिति पता क्या है? मान लो, हालांकि भगवान करे ऐसा ना हो, मान लो कल को फिर से चाइना और इंडिया के सोल्जर्स की झड़प हो जाती है अरुणाचल प्रदेश में या फिर कहीं और, फिर से हो जाती है झड़प। चाइना बहुत ही आराम से अपनी जनता को कुछ भी वर्जन दे सकता है कि हमारा तो कुछ नुकसान ही नहीं हुआ, हमने तो यहाँ पे कुछ नुकसान फेस ही नहीं किया। तो चाइना के पास आज के समय नैरेटिव कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, क्या भारत को चीनी मीडिया पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, या फिर आप मानते हैं कि नहीं, उनको चलने दो, देखते हैं वो क्या कहते हैं, क्योंकि वो एक्सपोज हो ही चुके हैं, उनको अपनी ऐड करने दो, हम भी ऑब्जर्व करेंगे कि वो ऐड में क्या बोलते हैं। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी आपको बता दूं कि अगर आप लाइफ में एक बार UPSC के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक, इस लिंक पे क्लिक कर लो और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंडर आप UPSC प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर पाएंगे इन अ सिंगल पैकेज। ऑप्शनल आपकी चॉइस का पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी यहाँ पे आपको पढ़ना है आप चूज कर सकते हैं। और जो 36 महीने का कोर्स है, देखो अगर आपके पास अभी टाइम है, आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, आपके पास अभी एक विंडो है 3-4 साल की, आप आराम से 36 महीने का जो कोर्स है ये परचेज कर सकते हैं पर मंथ। यहाँ पे आपको 2500 रुपये से भी कम देने होंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे कोड लगाते हैं PD10 तो प्राइसेस यहाँ पे और ज़्यादा कम हो जाएंगे इन कोर्सेज के। तो 2500 रुपये से भी कम में पर मंथ आप प्रिपेयर कर पाएंगे प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल के लिए विद अनअकैडमी कोर्सेज। ये लेक्चर्स आप फोन पे, कंप्यूटर पे, टैबलेट पे कहीं भी दे सकते हैं। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है यहाँ पर वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू।